अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किकपैट्रिक मॉडल के बारे में, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर इवैल्यूएटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अगर आपको ये मौजूद दिलचस्प लगता है तो वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। लेवल्स ऑफ इवैल्यूएशन और किकपैट्रिक मॉडल दरअसल एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं और इसके 4 लेवल्स हैं, मतलब 4 लेवल्स हैं जो कि इवैल्यूएशन की अहमियत को जांचने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये 4 लेवल्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे हम देखेंगे कि किकपैट्रिक मॉडल होता क्या है, उसके कितने लेवल्स हैं और कौन कौन से हैं, और साथ में हम उसको रियल लाइफ एग्जांपल से भी वाज़ह करेंगे। किकपैट्रिक मॉडल एक 4 लेवल फ्रेमवर्क है और ये 4 लेवल्स कौन कौन से हैं? रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये क्यों यूज़ किया जाता है? इवैल्यूएट द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम की इफ़ेक्टिवनेस को जांचने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय डॉक्टर डोनाल्ड किकपैट्रिक। डॉक्टर डोनाल्ड किकपैट्रिक ने 1950 में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया था एज अ पार्ट ऑफ हिज PhD डिसर्टेशन। एंड देन ओवर डिकेड्स ये मॉडल तरक्की करता गया और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ और तंजीमों में वसी पैमाने पर पहचाना जाता है। द लेवल 1 इज़ रिएक्शन। At the level first, we assess the participant initial reaction के इस सतह पर हम पार्टिसिपेंट के इब्तदाई रद्द अमल को देखते हैं। इसका मकसद ये होता है, हमने ये चेक करना होता है कि पार्टिसिपेंट ने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको किस तरह से महसूस किया है, उन्होंने ट्रेनिंग को दिलचस्प पाया या नहीं पाया, उन्होंने उसको किस तरह से फील किया, क्या वो सेटिस्फाई थे, क्या उन्होंने प्रोग्राम को, जो भी प्रोग्राम था उसको यूज़फुल पाया या नहीं पाया। और इस सब को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं सर्वेस को एंड फीडबैक को। सेकेंड लेवल इज़ लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है कुछ ना कुछ सीखना। तो इस लेवल में हम इवैल्यूएट करते हैं कि पार्टिसिपेंट ने क्या सीखा है और क्या उनकी जो स्किल्स हैं उसमें इजाफ़ा हुआ है या नहीं हुआ, उनके इल्म में इजाफ़ा हुआ है, उनका जो नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड है उसको चेक करना है कि उसमें क्या तब्दीली आई गई है। और इसके लिए हम मुख्तलिफ मेथड्स को यूज़ करते हैं, जैसे टेस्ट, क्विज़ेस एंड प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस फॉर दिस। एक और बात कि ये एजुकेशन में तो अहम किरदार अदा करता है, उसके साथ साथ बिज़नेस में भी ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसमें हम देखते हैं कि पार्टिसिपेंट ने वो सीखा जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद था या नहीं, और क्या हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके हैं या नहीं कर सके। आफ्टर रिएक्शन एंड लर्निंग वी मूव टूवर्ड बिहेवियर। बिहेवियर को कहते हैं रवैया। एट दिस लेवल वी असेस चेंजेस इन द पार्टिसिपेंट बिहेवियर। इस सतह पर हम पार्टिसिपेंट के रवैये में जो तब्दीलियाँ उसको मेजर करते हैं। क्या उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद अपने काम में कोई तब्दीली की, या वो अपने स्किल्स में कोई नई स्किल ऐड कर रहे हैं, क्या वो नए तरीके से अपना काम कर रहे हैं। तो इस सतह पर जो पार्टिसिपेंट के काम पर वापस जाने के बाद सीखे हुए मवाद को कितनी अच्छी तरह से लागू करते हैं, इसका जायज़ा लिया जाता है। ये देखा जाता है कि आया तरबियत लेकर उनके काम की कारकर्दगी पर मुस्बत असर डाला है या नहीं डाला। और इसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज़ एंड 360 डिग्री फीडबैक। द फोर्थ एंड द लास्ट लेवल, फाइनल लेवल इज़ रिज़ल्ट, मतलब नतीजा। वी इवैल्यूएट द ओवरऑल रिज़ल्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम।
کہ ہم جو ٹریننگ پروگرام ہے اس کے مجموعی نتائج کو جانچتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹریننگ پروگرام ہے اس کے مقاصد پر کیا اثر ڈالا ہے، جو بھی کمپنی کا یا آرگنائزیشن کا مقصد تھا اس کے اوپر کیا اثر ڈالا ہے، کیا اس سے پیداوار میں اضافہ ہوا، کیا اس سے کسٹمر سروس بہتر ہوئی، کیا اس کے استعمال کرنے سے کوئی امپرومنٹ ہوئی، کیا کمپنی کو کوئی فائدہ ہوا۔ آئیے کچھ حقیقی زندگی کے مثالوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کمپنی نے اپنے سیلز ٹیم کے لیے ٹریننگ پروگرام منعقد کیا۔ پہلی سطح پر انہوں نے پارٹیسپینٹ سے فیڈ بیک لیا اور معلوم کیا کہ پروگرام سے وہ کتنے مطمئن تھے۔ دوسری سطح پر انہوں نے ٹیسٹ کے ذریعے پارٹیسپینٹ کے علم میں اضافہ جانچا، اور تیسری سطح پر انہوں نے مشاہدہ کیا کہ پارٹیسپینٹ نے نئے سیلز کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ استعمال کرنا شروع کر دی ہیں یا نہیں کی۔ اور فائنل جو سٹیج ہے، جو چوتھی سطح ہے، اس پر انہوں نے دیکھا کہ کمپنی کی سیلز میں نمایاں اضافہ ہوا ہے یا نہیں۔ تو یہاں پہ جو سب سے پہلے انہوں نے پہلی سطح پر دیکھا کہ پارٹیسپینٹ سے انہوں نے فیڈ بیک لیا اور یہ معلوم کیا کہ وہ پروگرام سے مطمئن تھے۔ تو یہ ہے فرسٹ سٹیج، ریئیکشن میں انہوں نے دیکھا، انہوں نے فیڈ بیک لیا اور دیکھا کہ پروگرام سے وہ کتنے مطمئن تھے۔ دوسری سطح پر انہوں نے چیک کیا تھا ٹیسٹ کے ذریعے کہ پارٹیسپینٹ کے علم میں اضافہ ہوا، یہ انہوں نے چیک کیا تھا۔ تو یہ ہماری سیکنڈ سٹیج ہے لرننگ کی۔ اور تیسری سطح پر انہوں نے دیکھا تھا، انہوں نے مشاہدہ کیا تھا کہ اپنی سیلز کی جو نئی ٹیکنیکس ہیں وہ استعمال کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو یہ تیسری سٹیج ہے جو کہ ہے بیہیویئر۔ اور چوتھی سٹیج انہوں نے دیکھا کہ کمپنی کی سیلز میں کتنا اضافہ ہوا ہے، دیٹ از اوور آل ریزلٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے کیک پیٹرک ماڈل کے 4 لیول کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں گی۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں یا اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔